आपसे बात किया जाए सर और राजनीति की बात ना हो। पीढ़ी का कार्यक्रम लगातार तेजी से पूरे जनपद में चल रहा है। आप तो चुनाव आयोग को आखिरी कफन दे दिया गया, लेकिन सर 27 में जिंदा कैसे होगा चुनाव आयोग, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो महानुभाव उस पद पर थे, 3 निर्वाचन आयुक्त हैं भारत निर्वाचन आयोग में। 3 में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, इनका विदाई समारोह होने वाला है। बस अब समय नहीं बचा है। बाकी जो 2 लोग बने बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, यह दोनों बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर हम ही ने अपनी कृपा से इन दोनों को उस पद पे बैठाया है तो जाहिर है उन पर अगर बहुत आंख बन के भरोसा किया जाएगा तो व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह विवाद गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया जा रहा है। कई याचिकाएं पेंडिंग हैं। देश में कानून तो एक बन गया कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कैसे हो, तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का एक उन्हीं का सबऑर्डिनेट, उनकी पार्टी का नेता, उनका सहयोगी, उनकी कैबिनेट का एक सदस्य जिसको उन्होंने ही कैबिनेट मंत्री बनाया है, वही जिसको मनोनीत कर देंगे। ऐसा ही उनका वफादार साथी दूसरा होगा और तीसरा प्रतिपक्ष का नेता होगा। तो जग जाहिर है कि क्या होगा। ये 2 लोग जब एक ही मत के हैं तो जिसको चाहेंगे बैठा देंगे। होना चाहिए था इसमें, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया था कि तीसरा व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस हो, प्रतिपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री, ये तीनों बैठ करके देश के योग्य अधिकारियों में से जो भरोसा करने योग्य हो, जो इस व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन कर सके, उसको बैठाया जाए। निर्वाचन है ना, तो निष्पक्ष न होना चाहिए। जिस ईवीएम पर जनता का नहीं भरोसा है, जिस निर्वाचन आयुक्तों पर राजनीतिक दलों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और देश की जनता को भरोसा नहीं रहेगा, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद देश में संविधान है और देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो कैसे इस समस्या का समाधान हो, इस दिशा में प्रयास किया जाएगा। हो सकता है न्यायपालिका के माध्यम से कोई रास्ता निकल जाए, हो सकता है कोई चेतना पैदा हो जाए विश्व गुरु को ही, जो अपने आदर्श की बात करते हैं। भाई, निष्पक्ष निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और बैलेट पेपर का चुनाव करा दीजिए, पूरे देश से सफाया हो जाएगा, कहीं नामो निशान इनका नहीं रहेगा। जनता में त्राहिमाम मात्र 10-12% लोग हैं जो डफली बजा रहे हैं। आम जनता कराह रही है। 500 रुपए का नोट जिसके पॉकेट में होता था, वो एकदम बढ़िया है तरह उठा के चले कि 500 का नोट धैले बनी जेबा में। आज 500 रुपए के नोट की वैल्यू 50 रुपए नोट के बराबर हो गई। 1 टकिया 2 टकिया तो है ये नहीं खे, 10 टकिया 20 टकिया के वो भीखो मांगे वाला के देहला में देहू वाला के लाज लगता, ले वाला तो टेढ़िया ही जाता लेके कि का देत हुआ। गिर गया ना, रुपए का मूल्य कहाँ चला गया। वो रद्दी कागज का 100 टकिया 50 टकिया तो कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी स्थिति में जब भारत की मुद्रा रुपये का मूल्य 86 रुपए और 88 रुपए डॉलर के मुकाबले हो गया, भारत पर कर्ज का बोझ 200 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया, उसका ब्याज देने के लिए भी हम कर्ज लेकर के ब्याज देंगे। जब देश के पासपोर्ट की वैल्यू दुनिया के 85वीं 85 रैंक पे आ गई, ऐसी स्थिति में
आज देश कहाँ खड़ा है? संभालने की जरूरत है देश को। देश की जनता ने बड़े उम्मीदों के साथ इन लोगों को सत्ता सौंपी थी और जनता धोखा खा गई है, ठगा गई है। अब ये लोग तिकड़मबाजी से निर्वाचन आयुक्त मनमाना बैठा लीजिए, ईवीएम मशीन में और उसमें मतदान करा के घोटाला कर लीजिए। ये कै दिन चलेगा? कै दिन चलेगा? देश खराब हालत से गुजर रहा है, कहीं कदर नहीं रह गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में हमारे देश के सरकार के कारिंदों को निमंत्रण देके बुलाया, लेकिन सरकार के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को निमंत्रण ही नहीं भेजा। यह मामूली बेइज्जती की बात है। हम कहते रहे कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन हम विश्व गुरु हैं तो कुछ हमारा चमत्कार भी तो दिखना चाहिए, कुछ हमारा प्रभाव भी तो दिखना चाहिए। कहीं कोई कदर नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। पड़ोसी देशों से हमारे संबंध बिल्कुल खराब। चीन लगातार धोखेबाजी कर रहा, बेईमानी करके हमारी सीमाओं में घुस रहा। और ऐसी स्थिति में जब देश का नौजवान निराश और उदास है, उसके हाथ में डिग्री है लेकिन रोजी रोजगार नहीं है, हर तरफ महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, भ्रष्टाचार, गिरती हुई कानून व्यवस्था, आए दिन बलात्कार की घटनाएं, हत्या की घटनाएं, कहां कहीं कुछ कानून व्यवस्था कुछ दिखाई दे रही? जंगल राज होके रह गया, लूट ही लूट है। अभी आप ही हमारे रास्ते में एक न्यूज पढ़ा है, मेरठ में एगो दरोगा जी का घर है, 14 करोड़ रुपया ही तक खड़े रखल है, 31 गो संपत्ति का कागज भी। ये क्या हो रहा है? घटिया निर्माण क्वालिटी। जिला योजना के माध्यम से 6 अरब रुपया गाजीपुर के लिए आता है, मंजूर होता है, और वो 6 अरब रुपया कहां जाता है किसी को पता नहीं। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके 2 साल से तो जिला योजना भी नहीं बनाई जा रही। मंत्री आते हैं, क्या आए हैं भाई? तो जिला योजना की समीक्षा करने आए हैं। जिला योजना की समीक्षा बनारस से जो विधायक है वो गाजीपुर के प्रभारी मंत्री हैं, वो समीक्षा कर लें, वो कर लें, अधिकारी कर लें। जनता अवाक है, बुरा हाल है, किसी समस्या का समाधान नहीं। तहसील में, थाने में, ब्लॉक में, किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना घूस लिए कोई काम नहीं हो रहा। तो आने वाले दिनों में एक बड़े बदलाव का संकेत मिल रहा है। जनता जो है बहुत व्याकुल है और इन समस्याओं के निराकरण के लिए जनता को खुद उठ के खड़ा होना पड़ेगा। कुंभ के आंकड़े में क्या कहेंगे सर? जिस तरह से सत्ता पक्ष से लगातार अखिलेश जी मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आंकड़ा देने को तैयार नहीं है और कहने पे अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं, तो सर कुंभ में क्या? देखिए, महापर्व कुंभ, आस्था का पर्व कुंभ, 3 चरण महत्वपूर्ण पूरे हो चुके हैं। चौथा अंतिम जो शिवरात्रि के दिन का स्नान है वो खैरियत के साथ संपन्न हो जाए। व्यवस्था के नाम पर जो तंत्र लगा हुआ है व्यवस्था करने में, उन लोगों ने जनता को बड़ा निराश किया है। आस्था में लोग जा रहे हैं, रास्ते में जाम में फंसे हैं, ट्रेनों में बैठने की जगह नहीं। जो बैठ गए हैं नीचे प्लेटफार्मों पर, जो भीड़ है वहां कोई नियंत्रण न होने की वजह से उसमें कुछ उदंड किस्म के स्वभाव के जो लड़के हैं वो तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में रेलवे की अलग क्षति हो रही है और आम जनता में भय अलग फैल रहा है। जरूरत है इस बात को सरकार और उसकी मशीनरी नियंत्रण करे और सारा नहान का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो जाए, इसकी प्रभु से प्रार्थना की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।